और बातचीत का सिलसिला जोड़ेंगे। यकीनन मेरे साथ जो लोग हैं, जो मेहमान हैं, मैं उनसे भी आपका तारुफ कराएंगे। पार्टियां मौजूद हैं, कुछ लोग आए हुए हैं, मैं उनसे भी बात करेंगे। मैंने आपसे बात करी थी, कानपुर में हैं आप, आपका एक प्लॉट है जिसको आप कहते हैं कि किसी पुलिस वाले ने कब्जा कर लिया है। कई जगह आप गए हैं दरबार में, आप कहे आए हैं बात। मैं एक बार फिर से, कौन सा जगह पे, मोहल्ले पे हैं? कोयला नगर पुलिस चौकी के पास में सर। कोयला नगर पुलिस चौकी के पास। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है सुनील कुमार, मैं कानपुर से। जी जी जी, मैं समझ गया, मैं तो याद है ना, मुझे याद रहता है, जो जहां से आता है याद रहता है। जरूर न्याय होना चाहिए आपके साथ, और कोई भी अगर हो, और अगर वो सरकारी सेवारत है और अगर ऐसा कर रहा है तो उसके ऊपर निश्चित तौर से और कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए, अगर आप सच हैं। क्योंकि एक पक्षीय नहीं हो सकता मामला, जो दूसरा पहलू है उसको भी जानना, ये पत्रकारिता का तकाजा है कि आपको दूसरा पहलू जरूर कहना पड़ेगा अगर आप पत्रकारिता कर रहे हैं। अन्यथा फिर तो कोई बात नहीं, आप कुछ भी बोलते रहिए, मैं बात आपकी मानूं। कहां से आना हुआ आपका? कानपुर से आप भी आई? वाह, क्या नाम है आपका? मंजू अग्निहोत्री जी, मंजू अग्निहोत्री जी, बहुत बहुत स्वागत है। कैसे आना हुआ इधर? बस यहाँ एक प्रोग्राम था मेरा। और हाँ, क्या करती हैं आप? हिंदी है, हिंदी का कुछ? मैं एक अध्यापिका हूँ। हाँ। और कवियत्री भी हूँ। जैसे कहा आपने कि एक प्रोग्राम है, इधर आना हुआ, तो आज तो हिंदी दिवस है, और तो कोई कविता आपकी है जो महत्वपूर्ण हमें सुना जा सकता है? सुनाइए। जी, अच्छा, आपको खुला। आजकल के कवि भी बड़े बिल्कुल एकदम वैसे हैं। कवि वही जिसके पास कविता पूरी अच्छी तरह से याद हो, वरना वो मजा नहीं आता। कहने का जो कहन है ना, वो बिगड़ जाता है। तो कविता याद करिए मैडम जी, या तो कविता अपने मन के स्वांत सुखाए लिखती हैं अपने लिए, तो मान सकता हूं मैं। जी, सुनाइए। मैं माँ भारती के मस्तक की जगमगाती मैं बिंदी हूँ। मुझे ठीक से जानो और पहचानो लोगों, मैं हिंदी हूँ। हर भारतवासी के रग रग में मैं सदियों से बहती हूँ। कश्मीर से कन्याकुमारी तक पूरे देश में मैं रहती हूँ। गौर से देखो देशवासियों, मेरी बात बड़ी निराली। अस्तित्व मेरा है खूब पुराना, जो इतना वैभवशाली। मीरा, सूर, कबीर, तुलसी ने मुझको गाया है। मेरी अग्नि संतानों ने मुझ में ही मान पाया है। क्या बात है, बहुत बहुत शुक्रिया। हिंदी का मान बढ़े, और हिंदी अभिमान भी है, जिसमें दो राय नहीं। लेकिन मैं एक बात हमेशा कहता रहता हूं, क्योंकि मैं देश में घूमता हूं, इसलिए एक बात हमेशा कहता हूं कि हिंदी के साथ साथ जो हमारी और भाषाएं हैं उनको भी बात करना चाहिए, उनको भी सीखना चाहिए। अगर आप सीख सकेंगे तो और अच्छा होगा। अगर आप तमिल बोलेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, वरना आप ये कहते हैं ना कि आप जब तमिलनाडु में जाते हैं तो आपको वो ऐसा कहते हैं, वो ऐसा बोलते हैं। जब कन्नड़ बोलते हैं तो वो कन्नड़ वाले आपको ऐसा बोलते हैं। वो भाषा का जो विवाद है वो खत्म करना चाहिए, क्षेत्र का विवाद है वो कम होना चाहिए, जातियों का जो विवाद है वो कम होना चाहिए, और देश में ऐसे ही बढ़ना चाहिए। कहां से आना हुआ गुरुजी? प्रतापगढ़ से। अरे, क्या नाम हो गया आपका? शीतला प्रसाद तिवारी। जी, तिवारी जी, मुंबई में रहते हैं जी। कैसे? पूरा ऑर्गेनाइज मैंने किया था नाला सुपाला में। नाला सुपारा का सो जी, आप कैसे भूल सकता हूं, तो मुझे क्षमा करें, मैं पहचान नहीं पाया आपको। जी, कैसे हैं आप? एकदम बढ़िया हूँ साहब। बहुत अच्छी बात है, मैं आपसे मुलाकात करूंगा, बातचीत करूंगा। जैन साहब, कैसे हैं आप बहुत अच्छी मुहिम लेके चल रहे हैं कि खासतौर से आत्महत्या के खिलाफ एक जो मुहिम और आपके गुरु ने शुरू की है। मैं मानता हूं कि उस समय कल मैंने आपका फॉर्म भर दिया कल। बहुत बहुत शुक्रिया इसके लिए आपका और आपके चैनल का। मैं वैसे लिख के दूं या ना दूं, मैं तो इस बात का बिल्कुल प्रत्यक्ष कह सकता हूं कि आत्महत्या तो नहीं, लेकिन हाँ, आप ही जहां राजस्थान से आते हैं, पिछले 6 साल में 1100 से ज्यादा बच्चे सुसाइड कर चुके हैं। तो इस कनॉट प्लेस से आप मैसेज देना चाहते तो दीजिए, लेकिन यकीन मानिए कोटा में जैसे जगह पे आपको ज्यादा काम करने की जरूरत है, वहीं अपनी एनर्जी लगाएं। और उन बच्चों के बीच में असफलता नाम की कोई चीज नहीं होती, सब कुछ सफलता है। ठीक है, कभी कुछ, लेकिन मिलेगी सफलता। तो आप जैन साहब वहां ज्यादा अगर अपना फोकस लगाएंगे तो मुझे ज्यादा प्रसन्नता होगी। कैनॉट प्लेस में आए हैं, अच्छी बात है, स्वागत है आपका, बहुत बढ़िया, लेकिन वहां ज्यादा करें, क्योंकि कार्य करने की कल भी वहां पे परसों 2 जनों ने आत्महत्या की है, वो बहुत दुखद है। आज जो लोग मौजूद हैं मैं उनसे बात आपका तारुफ करा देता हूं। मनीष हिंदवी जी, और कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए आए। मनीष जी, आप थोड़ा खड़े हो जाएंगे तो अच्छा लगेगा। और हमारे यहाँ की परंपरा है कि जो पहली बार शो में आता है उसका स्वागत जरूर होता है, तो ताली बजा के स्वागत करिए। बहुत बहुत शुक्रिया। धनंजय गिरी जी,
बीजेपी का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। पवन शर्मा जी कुछ आगे, वाह, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अहमद जैदी सामाजिक कार्यकर्ता हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। फजील अहमद साहब राजनीतिक विश्लेषक हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। और अमित श्रीवास्तव जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, राजनीतिक विश्लेषक। मैं बातचीत का सिलसिला शुरू करता हूं, बाकी आप लोग जोड़ते रहिएगा, अपनी बात कहते रहिएगा। कांग्रेस ने कहा कि प्रधानमंत्री अपमान करते हैं। जब वो INDIA को घमंडिया बोलते हैं तो वो अपमान करते हैं। जयराम रमेश का ये बयान। मैं यहां से बातचीत का सिलसिला शुरू कर रहा हूं, आगे तक पहुंचता जाऊंगा। जी जनाब। देखिए, ये जो गठबंधन है I.N.D.I.E, ये तो देश की संस्कृति का अपमान कर रहा है, सनातन संस्कृति का अपमान कर रहा है, भारत के जीवन मूल्यों का अपमान कर रहा है। राहुल के मुटका जनेऊ पहनावा, ए राजा हमके सनातन समझावा। ए राजा राहुल गांधी एक तरफ मोटा मोटा जनेऊ पहन करके, नकली धोती पहन करके मंदिर में घूम रहे हैं और खुद का गोत्र बता रहे हैं, और उनके अलायंस ए राजा डी राजा वहां के मंदिरों से कह रहे हैं कि सनातन पर चोट कर रहे हैं। उनके पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कह रहे हैं कि अगर मोदी जी दोबारा प्रधानमंत्री बनेंगे तो सनातन का राज आ जाएगा। ये कितना विरोधाभासी गठबंधन है जो इस देश की सनातन संस्कृति, सनातन सभ्यता, सनातन समाज पे हमला कर रहा है। एक नेता वहां कह रही है कि भाई मैं तो खुद हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, एक नेता दिल्ली में, और वो मस्जिदों को, मस्जिदों को तनख्वाह देते हैं, मंदिरों। मैं धनंजय जी आया, मैं थोड़ा सा आपको सांस लेने का टाइम देता हूं। थोड़ा मैं आ रहा, धनंजय आ रहा हूं, थोड़ा सांस लेने का टाइम देता हूं। आम आदमी पार्टी से पूछो, तब तक आप सेटल हो जाएंगे। तो जब, क्योंकि पहली बार जब आता है तो थोड़ा बहुत आदमी ग्रामर देखता है, स्ट्रक्चर देखता है प्रोग्राम का। उतना मैं समय सबको देता हूं, उतना समय आपको भी। क्रीज में थोड़ा सा पैर कदम चला लीजिए, और क्योंकि बॉल कभी शॉर्ट भी आती, कभी आगे गिराता है, यह है क्रिकेट एकदम। तो मैं आपको देता हूं, आम आदमी पार्टी से शुरू करता हूं। धनंजय आपका कमेंट लूंगा इसके बाद, फिर इनके बाद। जी देखिए, 9 साल सरकार चलाने के बाद प्रधानमंत्री ऐसी हल्की बात कर रहे हैं, मुझे लगता है देश के लिए चिंता का विषय है। ये आप जब बोलते हैं तानाशाह, तब आप अच्छी बात कर रहे हैं। आप बोले तानाशाह तो अच्छी बात, बताइए। मैं इस पर आऊंगा, पूरी बात कर दूं। पूरी ये बात। वादा करके आए थे कि बहुत हुई महंगाई की बार, अब की बार 100, लेकिन आज देखिए पूरे देश में इन्फ्लेशन रेट सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी की सरकार के बाद आया है। ये रोजगार नहीं बढ़ा है आपने, ये रोजगार देने का वादा करके आए थे। 25% से ज्यादा बेरोजगारी दर आज हमारे देश में बढ़ गई है। ये वादा करके आए थे शिक्षा को अच्छा व्यवस्था देंगे, आज सबसे ज्यादा शिक्षा की व्यवस्था खराब हमारे देश में बन गई है। इन 70,000 सरकारी स्कूल लोगों ने बंद कर दिए। ये एम्स बनाने का वादा करके आए थे, नकली एम्स बना रहे हैं, पेपरों पे एम्स बना रहे हैं प्रधानमंत्री जी। आज देखिए, एक प्रधानमंत्री से उम्मीद की जाती है कि 9 साल सरकार चलाने का मुद्दों पे बात करें, लेकिन प्रधानमंत्री जी जिस संविधान में इंडिया भारत लिखा हुआ है, उस इंडिया को गाली देने का काम कर रहे हैं, संविधान को गाली देने का। पवन जी बहुत बढ़िया आदमी हैं, लेकिन कभी कभी बोलते बोलते एक चीज भूल गए आज। ये तो कहा ही नहीं है आपने कि दिल्ली में महंगाई सबसे कम है, बाकी सबसे ज्यादा महंगाई है। देखो याद है, देखो हमारा काम तो है बताना है, अब याद नहीं आता है आपको। कभी कभी होता नहीं, अभी अगले मौके में बोलना। तुमने कहा ये बोलना, मैं तो सोच रहा था कि आज आम आदमी पार्टी बोले कि दिल्ली में महंगाई सबसे कम, बाकी सब जगह सबसे ज्यादा। अब बोले ही नहीं है पवन जी, याद करके पवन जी रखा। आ रहा, अच्छा आ रहा। दुनिया की राजनीति में लिखित माफीनामा अगर किसी ने सबसे ज्यादा मांगा है तो उसका नाम है अरविंद केजरीवाल, जिन्होंने अपने नन्ना को छोड़ा, बच्चों की कसम खाई थी, नन्ना को छोड़ा। अरे व्यक्तिगत, अरे धनंजय जी, धनंजय व्यक्तिगत, मैं एक मिनट, धनंजय जी व्यक्तिगत मामले छोड़ के आगे बढ़ना चाहिए। नहीं, व्यक्तिगत नहीं है, उन्होंने ये सार्वजनिक जीवन में किया था, जो सार्वजनिक जीवन में किया था वही कहा जा रहा है। और झूठ और केजरीवाल जी का ऐसा चोली दामन का साथ है कि उनसे बाहर कोई जाता ही नहीं है, और उस समय आप थे ही नहीं, आप पैदा ही नहीं हुए थे। देखिए, हमने किसी की क्विट इंडिया मूवमेंट का विरोध नहीं किया, हमने अंग्रेजों से माफी नहीं मांगी। हम बात कर रहे हैं देश के मुद्दों बात करो, इनके अंदर हिम्मत है तो बेरोजगारी, महंगाई, शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, उस पर बात करके दिखाएं। मैं चैलेंज करता हूं। सावन में सियार का जन्म हुआ, भादों में बाढ़ है, कहा ऐसा तो बाढ़ दिखाई नहीं था। अरे 10 साल पहले तुम्हारा जन्म हुआ और तुम कहां से क्विट इंडिया मूवमेंट में चले जाओगे यार? झूठे लोग, अरे झूठे लोग, झूठा काम, विद्वेष जानता है। कविता आपकी तैयार है? पहले कविता रटिए आज, कविता रट गया। कहां जाना हुआ आपका? दिल्ली से। दिल्ली से। बड़ी उमस है आज, सच में बहुत उमस है। कांग्रेस जी, सनातन पर लगातार बात हो रही है।
इनके पार्टी के एक नेता है नरेश अग्रवाल, उन्होंने सदन में ऑन रिकॉर्ड कहा कि विस्की में मैंने सपा के, हाँ ठीक है, मैंने सपा में थे वो, मैं इसको इसलिए कह रहा हूँ श्रीवास्तव जी कि मैंने कल उसको प्रोग्राम में रोक दिया था क्योंकि भावनाओं पे ठेस नहीं भावनाओं पे ठेस, बाकी वो कहा था सबको मालूम है, तो अब आगे बढ़ जाइए। कहना चाह रहा था हाँ। कि इस तरह से कई, आपने रोक दिया तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन कई स्टेटमेंट्स इनकी पार्टी के लोगों के हैं, तो ये सनातन की बात ना करें, धर्म की बात ना करें, धर्म इनके लिए सिर्फ औजार है सत्ता में आने का। क्या है सनातन? जो आदि से था, जो अनंत तक रहेगा, वो सनातन है। जैसे प्रकृति, हम पूछने वाले हैं, हम बरगद को पूजने वाले हैं, हम वायु को पूजने वाले हैं, हम मेघ को पूजने वाले लोग हैं। हम लोग अग्नि की पूजा करते हैं, हम पानी की पूजा करते हैं। हम सनातनी है जो सबको समाहित कर ले, वही तो सनातन है, जो सबको समातन कर ले। यही भारत का मूल है और यही हमारा भी मूल है कि हम सबको समाहित करना चाहते हैं। जी मैं बिल्कुल, यही तो खेल है, यही तो खेल है। कांग्रेस कहती है कि हम करते हैं किनारा और तुम खेलो खेल सारा, तुम खेलो सनातन के खिलाफ खेल, और हम करते हैं चुपचाप मौन। कांग्रेस ने फिर कांग्रेस अध्यक्ष क्यों कहते हैं कि मोदी दोबारा आएंगे तो सनातन करा? जी मैं आ गया जी नमस्ते। अरे रुकिए, आ गया, थोड़ा देर हो गई आने में, मुझे आ गई देर जनता पे। क्या नाम हो गया साहब? धर्मेंद्र त्रिपाठी। अरे त्रिपाठी जी कहाँ से हैं? इलाहाबाद से। अरे बाबा, प्रयागराज बोला करिए। आपका तो मैं, हाँ बोलिए। मैं कह रहा हूँ एक शब्द बोले ना स्टालिन के खिलाफ, उसने सनातन पे चोट पहुंचाई है ना। कुरान खिलाफ बोल के देखे ना, बिल्कुल बोले कुरान। अरे देखिए बस त्रिपाठी जी, पहला सेंटेंस एक्सेप्टेबल, दूसरा सेंटेंस हमारे शो में एक्सेप्टेबल नहीं। देखिए त्रिपाठी जी, दूसरा सेंटेंस हमारे शो में एक्सेप्टेबल इसलिए नहीं कि अपनी लकीर खींचो ना बड़ी। अगर सनातन है तो हमारी लकीर इतनी बड़ी हो कि यहां से पता चला फहराए झंडा लंका तक दिखाई दे। दूसरे के बारे में बोलने की जरूरत नहीं है। नाउ यू प्लीज आंसर दिस क्वेश्चन। देखिए, ऐसा कि जो स्टालिन है वो हमारे गठबंधन के नेता हैं, उनकी तमिलनाडु की क्या सियासत हमारे उससे मतलब नहीं। हमने पहले दिन इनके लिए सियासत हमारे जीवन मूल्य है, इनके लिए सियासत होगी, हमारे जीवन मूल्य है। धनंजय, अरे धनंजय सनातनी, मर कर भी आग से खेले वो है सनातनी, वो है हिंदू। धनंजय, इनके लिए ये सिर्फ सियासत है। इनकी बात खुल गई, बात जवाब पे आ गई। कह रहे कि उनके दक्षिण की सियासत है, उत्तर की हम अलग करेंगे। उत्तर दक्षिण को मत बांटो, पूर्व पश्चिम को मत बांटो, इस देश को मत बांटो। अरे धनंजय धनंजय एक मिनट। आज पहली बार आए हैं और तुम जरा थोड़ा सा रहम करो। अरे रुको त्रिपाठी जी, एक शब्द बोले स्टालिन खिलाफ, एक शब्द बोले, कांग्रेसी हैं, एक शब्द बोले। अंदर आओ त्रिपाठी, अंदर आओ। ये कहाँ के रहने वाले हैं? कहाँ के रहने वाले हैं? प्रयागराज के। हम 3 बार पूछते कहाँ के रहने वाले हैं? प्रयागराज के रहने और वाले। प्रयागराज वो जगह है जो तीसरी नदी कल्पना बना देती है और सारी दुनिया मान लेती है। ये वो है, कह रहे कि सरस्वती होती है, सब लोग मान लेंगे सरस्वती। भैया प्रयागराज को प्रणाम है। अंदर वहां बैठो, यहाँ खड़े हो जाओ। हाँ जी बात पूरी नहीं हुई थी। बिल्कुल, मैं आ गया आपके पास। ऐसा है कि मैंने पहले दिन हम लोगों ने स्टालिन को भाई इनको ऐसा ना करो त्रिपाठी, ऐसा नहीं। त्रिपाठी बुलाया है बस, इसका मतलब ये नहीं है। हाँ जी, हमने पहले दिन उस बयान से अपने आप को अलग किया। और ये अगर बात करते हैं सनातन की, तो इन्होंने संजय निषाद को पार्टी क्यों गठबंधन बना रखा है? संजय निषाद ने भगवान राम के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करी थी, क्यों नहीं निकाला इनको? इन्होंने पार्टी से उनको क्यों गठबंधन बना के रखा है? बताइए आप। संजय निषाद का बयान याद दिलाऊं आपको? संजय निषाद का बयान, राष्ट्रीय अध्यक्ष को जो कहते हैं कि मोदी जी आ जाएंगे तो सनातन का सहारा आ जाएगा। आप कब निकालेंगे मल्लिकार्जुन खड़गे को? मल्लिका जी को कब निकालेंगे पार्टी से? बयान याद है? संजय निषाद का बयान याद है? याद सब है, याद सबको सब कुछ है, कोई कतई नहीं भूलता। क्या हुआ? मजा ले रहे हैं आप भी, है ना? हिंदू पे अगर बोलेंगे तो इसका विरोध करेंगे हम लोग। है काहे पे बोलेंगे? हिंदू पे बोलेंगे तो विरोध करेंगे। हिंदू पे बोलेंगे तो विरोध करेंगे। अरे ठीक है त्रिपाठी जी, आगे से त्रिपाठी जी ध्यान रखिए, अपने धर्म पर बोलिए, दूसरे धर्म पे बोलने का कोई अधिकार नहीं है आपको। इसलिए अधिकार नहीं है क्योंकि उसको जानते नहीं है। पहले उसको जान लीजिए तो बोलिए। जी हाँ बोलिए। अमित जी, मैं आया। सर विषय पे आता हूँ। ये कहते हैं मोदी जी अपमान करते हैं। अरे आपने तो जनता को, जिसने आपको वोट नहीं किया, उसको राक्षस कह दिया। इससे बड़ा अपमान क्या होगा? आपने जो मीडिया आपके खिलाफ बोले उसको गोदी मीडिया कहते हो, ये क्या अपमान है? और आप कहते हो कि मोदी जी ने एजेंसियों पे कब्जा कर लिया है।
ममता बनर्जी चुनाव आयोग पे कब्जा करके पंचायत चुनाव कराती है, ठीक। अरविंद केजरीवाल के खिलाफ उत्तर प्रदेश का एक व्यक्ति दिल्ली के मुख्यमंत्री पे बोलता है, पंजाब पुलिस आके उसको गिरफ्तार करने आ जाती है कुमार विश्वास को। ये आपका लोकतंत्र का मॉडल है। आप बात करते हो महंगाई की, आज सबसे ज्यादा पेट्रोल डीजल की कीमत राजस्थान में है। महंगाई की आप बात करते हो, कल ही अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट किया है। और तीसरी बात, सर अभी और मिर्ची लगाऊंगा, रुक जाओ, अभी और मिर्ची लगाऊंगा, अभी और लगाऊंगा। ये कहते हैं कि हम आ गया। अरे उड़ीसा से, हाँ आ गया। ये कहते हैं इनका बयान उनका बयान। कल बैठक हुई इनके गठबंधन की, क्या इस गठबंधन से बाहर निकल के इन लोगों ने बोला कि हम इसका विरोध करते हैं। टीएमसी को पता है कि जहां बीजेपी 3 थी वहां 77 इसलिए आ गई क्योंकि हमने हिंदुओं को क्रश किया, इसीलिए टीएमसी कल बैठक में नहीं आई। अबे और ईडी का तो बहाना था। नीतीश कुमार कहते हैं ये गठबंधन में, नीतीश कुमार के लल्लन सिंह एक दिन पहले कहते हैं नीतीश कुमार प्रधानमंत्री मटेरियल है। तो आप तो एक दूसरे का सम्मान नहीं कर पा रहे हो और दूसरों को कहते हो मेरा अपमान। जी बिल्कुल 2 सेकंड दीजिए, इसके बाद आपके पास। जी 2 ही सेकंड लेंगे क्योंकि बड़ी दुख की बात है। हाँ, एक तरफ हमारे जवानों का अंतिम संस्कार हो रहा था और दूसरी तरफ हमारे प्रधानमंत्री के ऊपर पुष्प वर्षा हो रहा था। ये देश में हमारे शहीदों का सम्मान। ये बात करते हैं यूपी के तेल की, धर्म के मामले में देश के शहीदों का अपमान किया जा रहा है, देश के जवानों का अपमान किया जा रहा है। एक तरफ मां का लाल अपनी अंतिम सांसें गिन करके और अंतिम संस्कार हो रहा था और दूसरी तरफ हमारे प्रधानमंत्री अपने ऊपर पुष्प वर्षा करा रहे थे। ये कैसे, किसका जवाब देंगे ये? और ये कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी कि हनुमान चालीसा पढ़ने वाला मस्जिद नहीं बनवा सकता, मस्जिद बनाने वाला हनुमान चालीसा नहीं पढ़ सकता। हमारे जिले में अभी कहा इन्होंने, और सुन लीजिए, हमारे जिले में एक तिवारी जी का 7 मदरसा चलता है। हमारे जिले में एक तिवारी जी का 7 मदरसा चलता है। वो बच्चों को अरबी पढ़ाते हैं, मुसलमान बच्चों को अरबी पढ़ाते हैं। देखिए, अगर वो तिवारी जी का मदरसा चलता है, तिवारी जी को बहुत बहुत साधुवाद, बहुत योग्यता के उनकी योग्यता को प्रणम्य है वो, और बहुत आदर है, सत्कार है। लेकिन अभी ये जो बयान बोला, इस बयान पे नहीं, ये बयान नहीं आया था। मैं इसलिए आपके बयान को मैं रोकता हूँ। जी प्रतीक जी, मैं यहाँ पर एक बात ये कहना चाहती हूँ कि जब ये इंडिया अलायंस का गठन हुआ था तब से मैं एक बात, जो मेरी जितनी भी समझ है उसकी एनालिसिस मेरी ये थी कि जैसे जैसे ये आगे बढ़ेगा वैसे ही देश और सनातन विरोधी बयान और गतिविधियां तेज होती जाएंगी, और उसका एग्जाम्पल हमें दिखा भी। प्रियंक खड़गे की बात करें या फिर हम बात करें उदयनिधि स्टालिन की बात करें, डीके शिव कुमार ने कर्नाटका में क्या बोला, ये सारे बयान हम सबके सामने है। लेकिन राहुल गांधी जो मोहब्बत की दुकान की बात करते हैं वो खामोश रहते हैं। खामोश क्यों रहते हैं? क्योंकि इसका शगुफा और उसका बीज उन्हें ने बोया था। हिंदुत्व की बात वही उन्होंने ही की थी, सनातन धर्म पे टारगेट उन्होंने ही किया था। मुझे लगता है कि इस देश के जो मेजॉरिटी हिंदू हैं उनको तभी समझ जाना चाहिए था कि आज जिस तरह से सनातन और हिंदुत्व के नाम पर हिंदुओं की जनसंहार की घोषणा होती है, कोई भी आश्चर्य की बात नहीं है कि जो कश्मीर में हुआ था 90 के दशक में, उससे बड़ी कोई घटना हो जाए उसके बाद ये कहेंगे कि देखिए इस देश में हिंदू मुसलमान खतरे में, हिंदू मुसलमान खतरे के नाम पर ये करते हैं, इस देश में राजनीति मोहब्बत की दुकान खोलते हैं और भारत जोड़ो यात्रा चलाते हैं। और जब सनातन पे प्रहार होता है तो राहुल गांधी मुंह में बर्फ जमा आया। जी कल नहीं पूछ पाया था आपसे, उड़ीसा से। क्या नाम हो गया साहब? इंद्रदेव, मेरा नाम इंद्रदेव सिंह है। जी इंद्रदेव जी। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आजकल देखता हूँ कुछ छुटभैये नेता जो है ना, सनातन धर्म के पीछे पड़े हुए हैं। सनातन धर्म को कैसे नष्ट किया जाए, उसको डेंगू मलेरिया क्या क्या न जाने उसको अपमान करते रहते हैं। लेकिन ये अपना उनका जो है ना, ये उनका भाषा नहीं है, उनका पैसा बोल रहा है। अच्छा हाँ जी, जब श्री राम प्रभु का समय का त्रेता युग का बात है, जब लंका में जब रावण जो तीनों लोक विजयी था, त्रिलोक विजयी उसको कहते थे, वो कहता था कि जितहु सुरासुर तब श्रम नाही और नर बा नर केहू लेखे माही। मतलब तीनों लोग को मैं जीत लिया है, तो एक कीड़ा मकोड़ा क्या चीज है? एक कीड़ा मकोड़ा ये जो है ना, ये आदमी मनुष्य कीड़ा मकोड़ा मेरे सामने। वैसे ही अस्टोलिन और क्या क्या पता नहीं छुटभैया नेता जो है ना, वो सनातन धर्म को नष्ट करने की बात करते हैं। अरे हम वो सनातनी हैं, ये वृक्ष जो है ना, पेड़ जो है ना,
पेड़ का ये तना है ना, तना वो हो गया सनातन धर्म, और उसमें से निकला है एक हिंदू, एक बौद्धिस्ट और एक सिख और एक है ये जैन, एक जैन निकला है। और हम उसको हमको कोई तोड़ नहीं सकता। हम श्री राम प्रभु को जब पहली बार जब गोल्डन टेम्पल हरमंदिर साहिब, जो कि सभी सिखों को हुक्म है गुरु मानियो गुरु ग्रंथ साहिब को ही गुरु मानना, उनको ही मत्था टेकना, वही हमारे भगवान है। वो जब कंप्लीट हुआ गुरु ग्रंथ साहिब लिख करके पहली सितंबर 1604 को जब स्टॉल हुआ, वहां पर माने गुरु ग्रंथ साहिब जी गोल्डन टेम्पल में जब स्थापित हुए, तब वहां बाबा बूढ़ा जी जो थे हेड ग्रंथी थे, वो जो है ना, वो चंदन लगा करके और गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ ये किए। और सबसे पहला नाम आया, संता के कारज आप खलोया, हर कम करावन आया। हाँ, आप कुछ कह रहे थे जब वो बोल रहे थे सनातन पे, तो कुछ आप बोल रहे थे। कह रहे थे कि मुसलमान को भूल गए। मुसलमान भी, अब मुसलमान भी वो तने से गए। हाँ जी, मान ही नहीं रहे। कह रहे हैं कि वो जो तना था ना, उसमें से भी मुसलमान भी उसी में से, मुस्लिम भी उसी में से। ये लेकिन मान कहाँ रही है? हाँ जी, इनसे पूछ लीजिए, क्या ये खुद को मानते हैं कि श्री राम के वंशज हैं, अपनी भारतीय आइडेंटिटी को मानते हैं, तो आपको माना जाएगा कि आप उस तरह के पेड़ में शामिल हैं। तभी माना जाएगा जब आप पहले आप एक्सेप्ट करें ना कि उस तने की शाख आपसे जुड़ी है, आप उस तने की शाख है, तो आपको माना जाएगा। की संतान है हम लोग, महाबली बाली के वंशज है हम लोग, दलित है, शूद्र है हम लोग, पूरा मुसलमान शूद्र है। क्या बात है? ना तो ये बाली को समझे, ना तो आप बाली को समझे, ना उसके पुत्र अंगद को समझे आप। मैं आ रहा हूं। एएमयू में दलितों का रिजर्वेशन कैंसिल कर दिया। कश्मीर में दलितों को कहा कि सिर्फ बाथरूम साफ करोगे वाल्मीकि समाज को। इस देश के दलितों पर मुगलों की तलवार चलती रही, लेकिन इस दलितों ने आप मंदिर तोड़ते रहे, मूल्य नहीं टूटने दिया। इस देश के दलितों ने राम को या तो रामविलास पासवान लिखा, रामदास अठावले लिखा या जगजीवन राम लिखा, लेकिन मुगलों की तलवार के सामने नहीं झुका। आपने कोई डर से बना होगा तो कहिए कि हमने पूजा पद्धति बदल दी है। मैं आ रहा हूं। इस देश का दलित असली हिंदू है, असली सनातनी है। दलित राष्ट्रपति को भी सम्मान नहीं मिलता। फजील अहमद साहब, आपको आज मैं आपके पास आ रहा हूं। मैं फजील साहब, पवन जी थोड़ा सा अपने बादल अलग करो। फजील साहब, किसी समय मौका लगे तो बाली को भी पढ़िएगा और अंगद को भी पढ़िएगा, और अंगद से भगवान राम का संवाद पढ़िएगा। सुनिए, नहीं आप, मैं आज आप उसी रामचरितमानस में एक और है कि जड़ व्यक्ति को बहुत देर तक समझाना नहीं चाहिए। जो जड़ है वो जड़ ही रहेगा, समझाया नहीं जा सकता। जी, बाली और राम का संवाद क्या है? बाली कहता है मैं बैरी सुग्रीव दुलारा, औगुन कौन नाथ मोह मारा। राम कहते हैं अनुज बधु भगिनी सुतनारी, सुन सनी है कन्या समचारी, इन्हें कुदृष्टि बिलो कही जो ही ताई हते कुछ पाप न होई। तो जो इस देश की सनातनी संस्कृति पे हमला करेगा, राम का यह आदेश है कि राम बाण उस पर संहार करेगा, राम बाण उस पर संहार पेशाब करेगा। ऐसा है कि भाजपा की सरकार है उत्तराखंड में, और उत्तराखंड में एक मिड डे मील स्कूल में बच्चों ने एक दलित खाना बनाने वाली से खाना खाने से इनकार कर दिया। तो यह क्या सामाजिक कुरीति दूर नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए। क्या दूर होनी चाहिए? 100% राजस्थान में भी दूर होनी चाहिए, राजस्थान में भी दूर होनी चाहिए, पूरे भारत में बिल्कुल होनी चाहिए, बिल्कुल हर जगह होनी चाहिए। नहीं, हर जगह होना चाहिए। अरे तो वहां पर अभी वक्त एक छोटे से ब्रेक के बाद फिर हाजिर होता है। वंदे मातरम, वंदे।
देखिए प्रशांत, लगातार ऑपरेशन जारी है। जिस तरीके से मैंने पहले भी कहा था, एक टफ डिफ़िकल्ट ऑपरेशन था। हालांकि पहले प्राथमिकता इस चीज़ को दी गई कि बॉडीज़ को रिट्रीव किया जाए। अब बॉडीज़ रिट्रीव कर दी गई हैं। जो कर्नल हैं उनकी भी बॉडी रिट्रीव की गई है, मेजर की और डीएसपी की भी। और आप देख सकते हैं ये आउटर कवर है, ये पूरे एरिया का आप देख सकते हैं। सेना की गाड़ियाँ यहाँ पर लगी हुई हैं, सेना ऑपरेशन में लगी हुई हैं। चप्पे चप्पे की तलाशी ली जा रही है और हम सुन रहे हैं आवाज़, यहाँ पे चॉपर्स भी इर्द गिर्द घूम रहे हैं। और मैं कैमरा पर्सन से कहूँ कि ये पूरा आपको ये माउंटेन्स एरिया दिखाएं। ये आप देख सकते हैं, ये जो जंगली एरिया है इसी में ये ऑपरेशन चल रहा है। हालांकि बाकी जो आउटर कवर है उसमें यहाँ पे फौज लगी है, आर्मी लगी है, लेकिन काफ़ी घना जंगल है जहाँ पे इस वक्त ये ऑपरेशन चल रहा है। हमने देखा कि रोप्स के ज़रिए जो है सेना के जो सोल्जर्स हैं वो आगे बढ़ रहे थे। जो हाउस की टीम है, हाई अल्टीट्यूड वारफेयर स्कूल के जो माउंटेनर्स हैं उनको यहाँ पे लाया गया था, पैरा कमांडोज पे यहाँ पे लाया गया है और जो इस जंगली एरिया में ऑपरेशन कर रहे हैं। हालांकि पुलिस ने ये कहा कि लश्कर के 2 मिलिटेंट जो हैं उनको एनसर्कल किया गया है, यानी उनको देखा गया है, तो उनको अब ढूंढ निकाला जा रहा है। यानी पता चला है कि इसमें 2 मिलिटेंट छुपे हुए हैं। हम यहाँ पे देख रहे हैं अभी भी यहाँ पे एम्बुलेंसेस की मूवमेंट है। हालांकि लगातार ऑपरेशन जो चलाया जा रहा है इसमें अभी टाइम लग सकता है, लेकिन पुलिस ने ये कंफर्म किया है कि 2 मिलिटेंटों को जो है एनसर्कल किया गया है। उसमें उज़ैर खान का नाम बताया जा रहा है। उज़ैर खान जुलाई 2022 से एक्टिव है और वो A+ कैटेगरी का मिलिटेंट है। वो काफ़ी सारे मिलिटेंट से रिलेटेड एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है। पिछले साल यहाँ पे ग्रेनेड अटैक भी हुआ था, इसी साल बताया जा रहा है कि उसमें भी उसकी इन्वॉल्वमेंट है। तो फिलहाल 2 मिलिटेंटों के यहाँ घेराबंदी किए जाने की पुलिस ने पुष्टि की है। प्रशांत, और ये ऑपरेशन यहाँ पर लगातार जारी है, लेकिन जिस तरह से यहाँ जानकारी मिली थी कि यहाँ आतंकियों की मौजूदगी है, उसके बाद सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया था और उसी वक्त ये मुठभेड़ शुरू हुई। घात लगाकर आर्मी ऑफिसर्स पर आतंकियों ने हमला किया, जिसमें कर्नल मनप्रीत भी शहीद हो गए। और जो तस्वीरें अब हम अपने दर्शकों को दिखाने जा रहे हैं, किस तरह से ऑपरेशन ऑल आउट के तहत, आतंकियों के पूरी तरह से खात्मे के तहत इस मिशन की कमान संभालते हुए कर्नल मनप्रीत खुद अगुवाई कर रहे थे अपनी टीम की, आर्मी की, और जम्मू कश्मीर पुलिस के ज्वाइंट ऑपरेशन को आगे बढ़ाने के लिए खुद वो ऐसे घने जंगलों में पहुंचे थे। और यहाँ पर जिस तरह से अभी भी कुछ आतंकियों के छिपे होने की जानकारी मिल रही है, यहाँ सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। किश्तवाड़ में भी हमारी सहयोगी कोमल सिंह इस वक्त हमसे सीधे जुड़ रही हैं। कोमल, जिस तरह से जांबाजी से आर्मी ऑफिसर्स ने आतंकियों का सामना किया, कुछ लोगों की और मौजूदगी किश्तवाड़ में, वहाँ जहाँ आप मौजूद हैं, किस तरह से लोगों का रिएक्शन सामने आ रहा है, क्या और जानकारी मिल पाई? देखिए प्रशांत, लोगों में सबसे पहले अफसोस तो है ही, एक दर्द है, लेकिन दर्द के बाद उन्होंने ये भी कहा कि हमें गर्व है कि हमारे किश्तवाड़ का जो बच्चा है वो देश के काम आया है। उनके पिताजी से हमारी बात हुई, उनके परिवार के सभी सदस्य से बात हुई और सबसे बड़ी बात है कि रवि की शादी जो है वो 2 दिसंबर को होने वाली थी और पिछली बार जब वो छुट्टी आया था तो अपनी शादी की सारी तैयारियाँ वो यहाँ से करके लौटा था। हालांकि वो अभी 4-5 दिन पहले ही उसने अपने परिवार में सबसे बात की और उन्होंने ये भी कहा कि मैं जल्दी घर लौटूंगा। तो जाहिर सी बात है प्रशांत जी की जब एक सेना में भर्ती होता है कोई और वो देश की रक्षा करने के लिए वर्दी पहनता है, वो उसे नहीं मालूम होता कि अगर वो शहादत पाएगा तो वो तिरंगे में लौटकर घर आएगा। तो रवि जिस तरीके से तिरंगे में लौटकर घर आया तो सारा गांव जो है वो उनकी आंखें नम हो चुकी थी। सारे गांव में मतलब एक किस्म से ये कह सकते हैं कि पूरी तरह से मातम पसरा हुआ था। इस वक्त भी आप अगर देखेंगे मेरे पीछे तो यहाँ पर पूरे गांव की गाड़ियाँ यहाँ पर पहुँची हुई थी, उसका दाह संस्कार हुआ है। सेना के बड़े अधिकारी, जम्मू कश्मीर पुलिस के एसएसपी समेत सारे जो गांव के लोग, हालांकि यहाँ पर जितने भी स्थानीय स्कूल थे, स्कूल के बच्चे भी यहाँ पर आकर उन्होंने रवि को श्रद्धांजलि दी है। और ऐसे तो रजौरी में अभी भी जिस तरह से ऑपरेशन, सर्च ऑपरेशन चारों तरफ से अभी भी चल रहा है, क्योंकि 3 आतंकवादियों के होने की आशंका जताई जा रही थी। दोनों को मार दिया है, 2 पाकिस्तानी आतंकियों को मारा है। और ऑपरेशन जिस तरीके से आगे बढ़ाया जा रहा है, कोमल, दूसरी तस्वीर वो आप जो बता रही हैं, किस तरीके से किश्तवाड़ में गमगीन है रवि का परिवार, जो एक जांबाजी से देश के लिए लड़ते हुए जिसने अपने सर्वोच्च बलिदान जिसने दिया है, अब तमाम उन बलिदानियों को तिरंगे में लपेटकर पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। लेकिन जिस तरह से जांबाजी से ये तमाम जांबाज भारत की सेना के लड़ते हुए शहीद हुए हैं, शायद देश उन्हें कभी नहीं भूल पाएगा, क्योंकि जिस तरह से लगातार घुसपैठ के बाद आतंकी गतिविधियां सीमा पार से जारी है, उन्हें मुंहतोड़ जवाब देने के लिए, उनके खात्मे के लिए पूरी जांबाजी से
ये आगे बढ़ रहे थे और ऐसे में ये शहीद हुए। जम्मू कश्मीर पुलिस के डीएसपी भी उनमें से एक थे। 2 ऑफिसर्स जम्मू कश्मीर पुलिस के भी एक ऑफिसर इसमें शहीद हुए हैं। लेकिन 2 आतंकियों को ढेर कर लिया गया। कुछ की और मौजूदगी की खबर मिल रही है। मानो हमारे सहयोगी इस वक्त हमसे सीधे जुड़ रहे हैं पानीपत में। मानो जिस तरह से जांबाजी से लड़ते हुए देश की रक्षा के लिए सर्वोच्च बलिदान इन शहीदों ने दिया है, किस तरह का परिवार का रिएक्शन है? प्रशांत, देखिए, पूरा देश उस परिवार को सलाम कर रहा है, उस शहीद को सलाम कर रहा है, क्योंकि ये इकलौते बेटे थे अपने परिवार के। 3 बहनें थी, आशीष धौचट इनकी, और पानीपत के सेक्टर 7 में परिवार रहता है। जब से ये खबर मिली है, ये दुखद खबर मिली है, उसके बाद ही बुरा हाल है पूरे परिवार का। उनके पिताजी, हम बार बार उनको यहाँ पे देख रहे हैं, नम आंखें हैं, और जैसे ही कोई चहेता उनके करीब होता है तो गले लिपट के रोने लगते हैं। और एक ऐसा बेटा जो हमेशा हंसमुख था। जब उनकी जीजाजी से हमारी बात हुई तो उन्होंने बताया कि हंसमुख थे आशीष और अपनी बहनों के बहुत चहेते थे। और जब उनसे आखिरी बार बात हुई तो आप इससे अंदाजा लगाइए कि देश सेवा में किस तरह से तत्पर रहते थे कि उनकी बहन ने कहा कि पिताजी की तबीयत खराब है, घर आ जाइए। तो उन्होंने कहा कि मेरे सर्च ऑपरेशन यहाँ चलते रहते हैं, मैं अभी नहीं आ सकता, अगले महीने 23 अक्टूबर को जब मेरा जन्मदिन है तो नए घर में गृह प्रवेश होना है, उस दौरान मैं घर आऊँगा। और यही बात हुई और कहा कि 3-4 घंटे बाद मैं आपको कॉल करूँगा, अभी मुझे सर्च ऑपरेशन के लिए जाना है। लेकिन नियति को कुछ और ही शायद मंजूर था। अब आशीष हमारे बीच नहीं है, लेकिन परिवार के साथ वो तमाम यादें हैं, बचपन से वो तमाम चीज़ें हैं जो परिवार अब उस शहीद के लिए जीवन भर संजो कर रखेगा। लेकिन देखिए, बच्चों को प्रेरणा अपने घर वालों से मिलती है। आशीष के चाचा एयरफोर्स में थे और आशीष ने बचपन से देखा कि किस तरीके से चाचा देश सेवा में लगे हुए हैं। और मैं ये वो घड़ी है जब बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि एक परिवार दुख में है, लेकिन वो दर्द शायद देश के साथ हम लोग साझा कर पाए। चाचा जी, मैं माफ़ी चाहूँगा कि मैं आपसे इस मौके पे बात करना चाह रहा हूँ। किस तरीके से आपने प्रेरणा दी बेटे को कि वो देश सेवा में जाए? वो इंस्पायर था, मेरे साथ अच्छे उसके संबंध थे। वो मेरे को पापा बोलता था। प्रशांत, ये तस्वीरें खुद बयां करती हैं कि एक बेटा, 3 बहनों के बीच इकलौता भाई और परिवार का अकेला एक सहारा, उसने घर बनाया, घर में प्रवेश होना था अगले महीने, और इतने कम समय में, इतनी कम उम्र में वो हमारे बीच से चला गया है। मानो ये बात समझी जा सकती है कि भले ही बात जुबान। मध्य प्रदेश के बीना में प्रधानमंत्री मोदी ने 49,000 करोड़ की परियोजना का किया शिलान्यास। सनातन विरोध मामले में विपक्षी गठबंधन पर बोला हमला। छत्तीसगढ़ दौरा भी आज। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में आतंकियों से मुठभेड़ फिर शुरू। रुक रुक कर हो रही है फायरिंग। साथ ही आतंकी के साथ जंगल में घिरा लश्कर-ए-तैयबा का आतंकी उजैर खान। स्वास्थ्य मंत्रालय 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक देश भर में चलाएगा आयुष्मान भव अभियान। न्यूज 18 से बोले स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया। हर जरूरतमंद तक पहुंचाएंगे आयुष्मान कार्ड। रही हो, लेकिन आंखें बताती है कि क्या इस दिल का दर्द है और किस तरह का गर्व है उन्हें अपने उस सपूत पर जिसने देश की रक्षा के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दे दिया। लेकिन गुस्सा भी लोगों के भीतर है। जम्मू से कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आ रही है और इस वक्त की एक बेहद अहम और बड़ी खबर भी है देश के नंबर 1 न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया पर। जिस तरह से जम्मू कश्मीर के कुछ खास इलाकों में आतंकियों की मौजूदगी की खबर, उसके बाद एनकाउंटर शुरू हुआ और जांबाजी से लड़ते हुए अपने प्राण न्यौछावर किए हैं ऑफिसर्स ने। उसके बाद जम्मू में गुस्सा देखे जा रहा है, लोग सड़कों पर उतरे हैं, पाकिस्तान के खिलाफ जमकर नारेबाजी हो रही है। जम्मू में लोगों का ये गुस्सा सड़कों पर दिखाई दिया है। जिस तरीके से मेजर ने अपनी शहादत दी, जिस तरह से कर्नल मनप्रीत ने अपनी शहादत दी, डीएसपी ने अपनी शहादत दी है, अब उसे लेकर के लोगों के भीतर गुस्सा भी है। पाकिस्तान के खिलाफ सीधे सीधे लोगों का गुस्सा फूटा है। सड़कों पर निकलकर लोगों ने प्रोटेस्ट किया है और जमकर नारेबाजी की है। पाकिस्तान के खिलाफ जमकर नारेबाजी हो रही है क्योंकि लगातार दुनिया देखती रही है कि पाकिस्तान सीमा पार से किस तरह से आतंकी गतिविधियां लगातार बढ़ाता चला जा रहा था और उसी से निपटने के लिए भारत की ओर से आर्मी के जांबाज जवानों ने, ऑफिसर्स ने ऑपरेशन ऑल आउट चलाया और उसके तहत आज आतंकियों से लोहा लेते हुए शहीद हुए कर्नल मनप्रीत।
अनंतनाग में, जहां घने जंगलों के बीच आतंकियों की मौजूदगी की खबर थी और उसके बाद ये मुठभेड़ हुई है और घात लगाकर आतंकियों ने हमला किया, जिसमें कर्नल मनप्रीत शहीद हो गए। इससे पहले भी कई दफा इसी तरह से आतंकियों का सामना कर्नल मनप्रीत ने किया था और जांबाजी से उनका सामना किया, कई आतंकियों को मौत के घाट उतारा था। लेकिन आज एक बार फिर से उस इलाके में मुठभेड़ जारी है और पता ये चल रहा है कि यहाँ पर लश्कर तैयबा के 2 और आतंकी इस वक्त छिपे हो सकते हैं। अनंतनाग के जिस इलाके में जहां पर एनकाउंटर, जहां लोहा लेते हुए शहीद हुए कर्नल मनप्रीत, उस इलाके की पूरी तरह से घेराबंदी कर ली गई है और वहीं मौजूद हमारे सहयोगी रिफत बता रहे हैं इस वक्त कैसे चल रहा है ये पूरा सर्च ऑपरेशन। रिफत हमारे सहयोगी इस वक्त हमसे सीधे जुड़ रहे हैं। रिफत, अब इस वक्त जिस तरह से वहां पर ऑपरेशन लगातार जारी है, जिस जगह पर कर्नल मनप्रीत शहीद हुए हैं, घात लगाकर हमला किया गया, इस वक्त क्या ताज़ा अपडेट वहां से मिल पा रही हैं? देखिए प्रशांत, लगातार ऑपरेशन जारी है। जिस तरीके से मैंने पहले भी कहा था, एक टफ डिफ़िकल्ट ऑपरेशन था। हालांकि पहले प्राथमिकता इस चीज़ को दी गई कि बॉडीज़ को रिट्रीव किया जाए। अब बॉडीज़ रिट्रीव कर दी गई हैं। जो कर्नल हैं उनकी भी बॉडी रिट्रीव की गई है, मेजर की और डीएसपी की भी। और आप देख सकते हैं ये आउटर कवर है, ये पूरे एरिया का आप देख सकते हैं। सेना की गाड़ियाँ यहाँ पर लगी हुई हैं, सेना ऑपरेशन में लगी हुई हैं। चप्पे चप्पे की तलाशी ली जा रही है और हम सुन रहे हैं आवाज़, यहाँ पे चॉपर्स भी इर्द गिर्द घूम रहे हैं। और मैं कैमरा पर्सन से कहूँ कि ये पूरा आपको ये माउंटेन्स एरिया दिखाएं। ये आप देख सकते हैं, ये जो जंगली एरिया है इसी में ये ऑपरेशन चल रहा है। हालांकि बाकी जो आउटर कवर है उसमें यहाँ पे फौज लगी है, आर्मी लगी है, लेकिन काफ़ी घना जंगल है जहाँ पे इस वक्त ये ऑपरेशन चल रहा है। हमने देखा कि रोप्स के ज़रिए जो है सेना के जो सोल्जर्स हैं वो आगे बढ़ रहे थे। जो हाउस की टीम है, हाई अल्टीट्यूड वारफेयर स्कूल के जो माउंटेनर्स हैं उनको यहाँ पे लाया गया था, पैरा कमांडोज पे यहाँ पे लाया गया है और जो इस जंगली एरिया में ऑपरेशन कर रहे हैं। हालांकि पुलिस ने ये कहा कि लश्कर के 2 मिलिटेंट जो हैं उनको एनसर्कल किया गया है, यानी उनको देखा गया है, तो उनको अब ढूंढ निकाला जा रहा है। यानी पता चला है कि इसमें 2 मिलिटेंट छुपे हुए हैं। हम यहाँ पे देख रहे हैं अभी भी यहाँ पे एम्बुलेंसेस की मूवमेंट है। हालांकि लगातार ऑपरेशन जो चलाया जा रहा है इसमें अभी टाइम लग सकता है, लेकिन पुलिस ने ये कंफर्म किया है कि 2 मिलिटेंटों को जो है एनसर्कल किया गया है। उसमें उज़ैर खान का नाम बताया जा रहा है। उज़ैर खान जुलाई 2022 से एक्टिव है और वो A+ कैटेगरी का मिलिटेंट है। वो काफ़ी सारे मिलिटेंट से रिलेटेड एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है। पिछले साल यहाँ पे ग्रेनेड अटैक भी हुआ था, इसी साल बताया जा रहा है कि उसमें भी उसकी इन्वॉल्वमेंट है। तो फिलहाल 2 मिलिटेंटों के यहाँ घेराबंदी किए जाने की पुलिस ने पुष्टि की है। प्रशांत, और ये ऑपरेशन यहाँ पर लगातार जारी है, लेकिन जिस तरह से यहाँ जानकारी मिली थी कि यहाँ आतंकियों की मौजूदगी है, उसके बाद सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया था और उसी वक्त ये मुठभेड़ शुरू हुई। घात लगाकर आर्मी ऑफिसर्स पर आतंकियों ने हमला किया, जिसमें कर्नल मनप्रीत भी शहीद हो गए। और जो तस्वीरें अब हम अपने दर्शकों को दिखाने जा रहे हैं, किस तरह से ऑपरेशन ऑल आउट के तहत, आतंकियों के पूरी तरह से खात्मे के तहत इस मिशन की कमान संभालते हुए कर्नल मनप्रीत खुद अगुवाई कर रहे थे अपनी टीम की, आर्मी की, और जम्मू कश्मीर पुलिस के ज्वाइंट ऑपरेशन को आगे बढ़ाने के लिए खुद वो ऐसे घने जंगलों में पहुंचे थे। और यहाँ पर जिस तरह से अभी भी कुछ आतंकियों के छिपे होने की जानकारी मिल रही है, यहाँ सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। किश्तवाड़ में भी हमारी सहयोगी कोमल सिंह इस वक्त हमसे सीधे जुड़ रही हैं। कोमल, जिस तरह से जांबाजी से आर्मी ऑफिसर्स ने आतंकियों का सामना किया, कुछ लोगों की और मौजूदगी किश्तवाड़ में, वहाँ जहाँ आप मौजूद हैं, किस तरह से लोगों का रिएक्शन सामने आ रहा है, क्या और जानकारी मिल पाई? देखिए प्रशांत, लोगों में सबसे पहले अफसोस तो है ही, एक दर्द है, लेकिन दर्द के बाद उन्होंने ये भी कहा कि हमें गर्व है कि हमारे किश्तवाड़ का जो बच्चा है वो देश के काम आया है। उनके पिताजी से हमारी बात हुई, उनके परिवार के सभी सदस्य से बात हुई और सबसे बड़ी बात है कि रवि की शादी जो है वो 2 दिसंबर को होने वाली थी और पिछली बार जब वो छुट्टी आया था तो अपनी शादी की सारी तैयारियाँ वो यहाँ से करके लौटा था। हालाँकि वो अभी 4-5 दिन पहले ही उसने अपने परिवार में सबसे बात की और उन्होंने ये भी कहा कि मैं जल्दी घर लौटूंगा। तो जाहिर सी बात है प्रशांत जी की जब एक सेना में भर्ती होता है कोई और वो देश की रक्षा करने के लिए वर्दी पहनता है, वो उसे नहीं मालूम होता कि अगर वो शहादत पाएगा तो वो तिरंगे में लौटकर घर आएगा। तो रवि जिस तरीके से तिरंगे में लौटकर घर आया तो सारा गांव जो है वो उनकी आंखें नम हो चुकी थी। सारे गांव में मतलब एक किस्म से ये कह सकते हैं कि
पूरी तरह से मातम पसरा हुआ था। इस वक्त भी आप अगर देखेंगे मेरे पीछे तो यहाँ पर पूरे गांव की गाड़ियां यहाँ पर पहुंची हुई थी, उसका दाह संस्कार हुआ है। सेना के बड़े अधिकारी, जम्मू कश्मीर पुलिस के एसएसपी समेत सारे जो गांव के लोग, हालांकि यहाँ पर जितने भी स्थानीय स्कूल थे, स्कूल के बच्चे भी यहाँ पर आकर उन्होंने रवि को श्रद्धांजलि दी है। और ऐसे तो रजौरी में अभी भी जिस तरह से ऑपरेशन, सर्च ऑपरेशन चारों तरफ से अभी भी चल रहा है, क्योंकि 3 आतंकवादियों के होने की आशंका जताई जा रही थी। दोनों को मार दिया है, 2 पाकिस्तानी आतंकियों को मारा है। और ये ऑपरेशन जिस तरीके से आगे बढ़ाया जा रहा है कोमल, दूसरी तस्वीर वो आप जो बता रही हैं, किस तरीके से किश्तवाड़ में गमगीन है रवि का परिवार, जो एक जांबाजी से देश के लिए लड़ का आपा खोए, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, और को शीतल करें, और को शीतल करें, आप शीतल होए कबीरा, आप शीतल हो। जो देखन मैं चला, बुरा न मिले कोई, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिले कोई, जो दिल को जो अपना, जो दिल को जो अपना, मुझसे बुरा न कोई कबीरा, मुझसे बुरा न को। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं, पंछी को छाया, फल लागे अति दूर कबीरा, फल लागे अति दूर। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बातचीत के सिलसिले को एक बार फिर से जोड़ने के लिए मैं हाजिर हूं, और तमाम वो लोग जो यहाँ पे मौजूद हैं उन सब का बहुत बहुत स्वागत है। सर्व धर्म समभाव, सबके प्रति आपकी निष्ठा होनी चाहिए। और मैंने यही बात, जब शो शुरू हुआ किसी ने कोई बात कही तो मैंने कहा कि नहीं, दूसरे धर्म की बात मत करिए, आप अपने धर्म की पताका ऊपर करिए। आपको लगता है कि आप हैं श्रेष्ठ, तो श्रेष्ठ हैं अगर आप, तो श्रेष्ठ नजर आए आप, और वही सबसे बड़ी चीज है जो आपका धर्म आपको सिखाता है। बात चल रही थी सनातन धर्म पर, उसी का उल्लेख मैं यहाँ पे कर रहा था। बड़ी अच्छी डिबेट चली, और फजील भाई ने तो आज कह ही दिया कि वो बाली की संतान है, तो इसमें तो कोई दो राय ही नहीं रह गया, अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है किसी तरह की। लेकिन हाँ, जो विविधता है, मैं एक बात कह देता हूं, सिर्फ डिबेट में कहने के लिए आप मत कहिए, किसी की भावनाओं से आप खेलिए मत, ये गलत बात है। कि आप कह दें बस सिर्फ कहना था क्योंकि डिबेट में बोलना था, आपने बोल दिया। निष्ठा वो होती है जब मैं कहूं, मैंने यहां पे ऑन द रिकॉर्ड कहा कि अगर दुनिया में कभी प्यास का जिक्र होगा तो करबला का मैदान याद आ जाएगा आपको, ये है। तो आपसे भी इसलिए ये बात मत कहिए कि हाँ ठीक है हम बाली की संतान हैं, तो अगर आप बाली की संतान है तो फिर तो बहुत ही अच्छी बात है। हाँ, ये देश विविधताओं का है और उसका आदर है, सबका आदर है। जी वेरी क्विक सर, 3 बातें आज फजील साहब ने बहुत प्रूफ कर दिया। एक की सावरकर सत्य थे, उन्होंने कहा था सारे मुस्लिमों के पूर्वज हिंदू हैं, हम सब भाई भाई है, कोई विवाद ही खत्म। मोहन भागवत जी को भी इन्होंने सही साबित कर दिया, और योगी आदित्यनाथ जी को साबित कर दिया कि बाली अगर आदिवासी दलित है तो हनुमान जी भी आदिवासी है। खैर, आप अब बाली के पुत्र हैं, तो बाली कहते थे जय श्री राम, आप भी बोल दो, और अपने पुत्र को, अंगद को श्री राम काज में लगा दो। बोलो, लगाओगे? अमित जी, मैं इसमें एक बात आपसे कहता हूं, बोल दो नहीं, ये है राम के, इसमें कहने की जरूरत नहीं है। अरे अब हर समय थोड़ी ना सीना चीर करके दिखाएंगे, अंदर है, बैठे रहें तो सब है।
हम सारे लोग उन्हीं की संतान हैं, ऊपर वाले की। कोई मैंने कहा कि विविधता की आपको हर एक को उसकी निष्ठा और उसकी पवित्रता को, जो विविधता है उसका पालन करना चाहिए। सबको, सर्वधर्म समभाव को उलझाओ मत अमित, सुलझाने की कोशिश करो। अच्छी बात है, मैं माना जी, ठीक है, मैंने आपने जो कहा मैंने ले लिया जी। भाई वो इस्लाम को मानते हैं, हम सनातनी हैं। कोई ईसाई भगवान क्राइस्ट को मानता है। इसमें क्यों इतना झगड़ा क्यों है आखिर? नहीं, आपका विषय यही है, आपका विषय झगड़े का है। और जो प्रतीक जी कह रहे हैं वही सत्य है। सबका सम्मान करना है, सबका, और ये देश विविधताओं का है, सबको समाहित करके ले, और यही सनातन है जो सबको समाहित करके लेके। सनातन से अच्छा कुछ नहीं जो सबको अपने साथ समाहित कर ले। इस देश ने सबको जगह दी, सब उसके साथ रहते हैं। आप झगड़ा क्रिएट मत करिए, झगड़ों का देश नहीं है ये। हमें अफगानिस्तान और सीरिया नहीं बनाना है। संघ का नाम लेकर झगड़ा को नहीं, इन्होंने कहा, बहुत महत्वपूर्ण बात कही, इन्होंने हमें अफगानिस्तान और सीरिया नहीं बनाना है। इन्होंने उदाहरण देने को ये कुछ भी दे सकते थे। इन्होंने कहा कि अफगानिस्तान और सीरिया। हाँ, बोल रहे हैं तो खड़गे का बेटा बोलेगा सनातन की ये किया है। सनातन वो है जो मानव सभ्यता जब से पैदा हुआ है उस समय से सनातन। प्रियांक जो बोले, प्रियांक ने कहा सामाजिक कुरीतियां दूर होनी चाहिए। क्या गलत कहा? मैं दे दूंगा, सिर्फ 2 सेकंड। इन्होंने कहा कि अरे आप जिस सनातन को खत्म कर देंगे, आज सीरिया अफगानिस्तान में सनातन नहीं है, इसीलिए दूसरा सनातन सबको स्वीकार करता है, इसलिए सनातन श्रेष्ठ है। अमेरिका को डेवलप, भैया अमेरिका में भी कई ईसाई के अलावा वहाँ के राष्ट्रपति ईसाई। सनातन है केवल सनातन की परिभाषा पहले स्पष्ट कर दे, चाहे न्यूज 18 की तरफ से, चाहे जो प्रवक्ता है भाजपा की तरफ से। सनातन है क्या? वो जो 4 वर्ण बनाए गए हैं, क्या वह सनातन है? यदि वह सनातन है तो नहीं मानते हम सनातन को। जो 4 वर्ण हैं, जिसमें ऊंच नीच है, जिसमें भेदभाव है और जिसमें छुआछूत है, उस सनातन को कोई नहीं मानता है। कोई दलित नहीं मानेगा, कोई पिछड़ा नहीं मानेगा, कोई वंचित नहीं मानेगा। अभी गलती मत कर देना, गलती मत कर देना, जनता के बीच में आ जाने की गलती मत कर देना जी। बोलो। दौड़ करके आ रहे हैं, अब न जाने भाजपा के प्रवक्ता हैं या फिर राजनीतिक विश्लेषण है। पहले चुप रहिए, जनता का सम्मान करना सीखिए। जनता सदैव पटकनी दी है और ये रिकॉर्ड रहा है। जनता से अगर टकराएंगे, जनता के मुद्दों से भागेंगे। बेरोजगारी कहाँ है? हमारे रोजगार, मैं इलाहाबाद का छात्र हूँ, आज दिल्ली में आया हूँ। छात्र हैं आप? नहीं, छात्र था, अभी मैं छात्र था, बेरोजगार था, अभी बेरोजगार नहीं हूँ। अच्छा, पहले बेरोजगार थे, अब नहीं है। आज मैं आंकड़ा दे सकता हूँ, आप बताइए। देखिए, एक मिनट बात सुनिए। नहीं, इधर देखो, इधर देखो, एक मिनट। गलत बिल्कुल नहीं बोला। और इन्होंने कहा कि अगर सामाजिक कुरीति है, जाति है, विभेद है, भेद है, उसको दूर करना चाहिए, बिल्कुल दूर करना चाहिए। और हम आपके साथ इस मुद्दे पे खड़े। जाति तोड़ोगे तभी संबंध जोड़ोगे, समाज जुड़ेगा। छुआछूत हटेगा, बिल्कुल खत्म। और मैं आपसे एक बात बताऊं, ऊपर इधर आ जाइए, इधर आ जाइए। और एक इधर मेरे बगल में आ जाइए। सबसे बड़ी बात यही है कि जब तक हमारी ये जो जाति व्यवस्था है, इसने बहुत घातक काम किए हैं। इसको जब तक नहीं छोड़ेंगे तब तक चीजें बनेंगी नहीं, बिगड़ेंगी। बनाना है हमको, बिगाड़ना नहीं है। मान गए ना? लोगों ने धर्म बदल लिए, श्रीवास्तव जी, धर्म बदल लिया, लेकिन जाति नहीं छोड़ पाए। और इसी आधार पर रिजर्वेशन मांगते हैं, है ना ये बात? तो ये बिल्कुल एकदम सही है। और ये जब तक जातियों का भेद रहेगा तब तक हम अरे जातीय जनगणना क्या कराइए? जातीय जनगणना करा करके जातियों को जोड़ रहे हैं। नहीं, आपने 90 के दशक में मंडल कव को रोकने के लिए कमंडल लाया, कमंडल को जोड़ने के लिए, और देश टूट गया। और सबसे ज्यादा नुकसान आपकी पार्टी को होगा। ऐसा सुनिए, एक बात बताइए, जो वंचित है, जो शोषित है, क्या उसकी मदद नहीं की जानी चाहिए? यहाँ पे सामाजिक कुरीतियों की बात आ रही है। सामाजिक कुरीतियों की बात है तो आप यहाँ पे जो वर्ण भेद है उसकी बात हो रही है। लेकिन जब भी मुस्लिम समाज की कुरीतियों की बात आती है तो कहते हैं कि इस देश में संविधान खतरे में आ गया, मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। तो आप एक धर्म की कुरीतियों की बात करते हैं। आपकी पार्टी की नीतियों में, आपकी पार्टी के एजेंडा पर मुसलमान महिलाओं के ऊपर जो अत्याचार होता है सामाजिक कुरीतियों के नाम पर, उसके खिलाफ
से अलग है ये? नहीं, संविधान से अलग नहीं है, बोलिए। देखिए, एक मिनट, मैं आ रहा हूँ। आज आप दर्शक बन के आइए जी। एक मिनट जी। बार बार ये इनको मंडल से बहुत तकलीफ है, इसलिए तकलीफ है ये भाई साहब कहीं नौकरी कर रहे होंगे मंडल की वजह से। बार बार इनको, जब देश आजाद हुआ दलितों का तो भाषण खा देने लगे। सुनिए ना सर, अच्छा चलिए, जब देश आजाद हुआ कितना दलित के पास जमीन है? कई बीघा जमीन है दलित के पास? पूरे गांव के अगर 5% लोगों के पास 95% जमीन है, बाकी 95% लोग भूमिहीन है। सवाल जो रेज किया था, सवाल आपने जो पूछा था, क्या पूछा? मैंने सवाल ये पूछा था, सवाल जो पूछा था उधर दे, तू इधर की मत देख, सवाल मुद्दे पे आ। देखिए यहाँ पर भाई साहब ने कहा कि वो प्रियंक खड़गे ने बात की समाज सुधार की, उन्होंने सनातन पे कोई प्रहार नहीं किया। आपकी बात मान लेते, समाज सुधार की बात हो रही है तो इस देश में हर समाज में जो सामाजिक कुरीतियां हैं उसमें बात क्यों नहीं होती? जब बीजेपी प्रधानमंत्री मोदी महिलाओं की, मुस्लिम महिलाओं के लिए 3 तलाक का कानून बनाते हैं, उसमें बहस होती है संसद में, तो संसद छोड़ के भाग जाते हैं। आप यूनिफॉर्म सिविल कोड का विरोध करते हैं। अगर मैं बात करती हूँ तो आप मुझे कहते हैं बीजेपी आरएसएस की दलाल है, महिलाएं खरीदी हुई है, दलाल है, आप उनको दलाल बोलते हैं, आपकी पार्टी के लोग बोलते हैं। किसने कहा? किसने इनको दलाल कहा? ये गलत स्टेटमेंट है, जी जी। देखिए, कबीर की क्रांति धर्मिता विद्रोह है, लेकिन निकोनी है समाज की। अगर गलत है तो उसका विचार होना चाहिए, लेकिन सनातनी संस्कृति की अगर आप बात करें उसमें कोई छुआछूत भेदभाव ही नहीं। सबसे बड़ा ग्रंथ वाल्मीकि जी ने लिखा, रामायण लिखा। वाल्मीकि किस समाज से आते हैं? वाल्मीकि समाज कहाँ खड़ा है? अरे मुराफत और मक्कारी के महाज पे खड़े फाजिल, अरे फाजिल मुराफत और मक्कारी के महाज पे खड़े हो तुम। आप पैर से पैदा हुए कि मुंह से पैदा हुए? बताइए कहाँ से पैदा हुए? कैसी बात करते हैं? मंडल का डिफिनेशन बताए, मंडल क्या कह रहे हैं? मंडल डिफिनेशन पूछ लीजिए, मंडल का ये करके मंडल के कारण ये जो है मंडल कौन सा? अरे आप सारे इम्तिहान आज ही ले लेंगे उनके क्या? अरे नहीं, आराम से, कूल डाउन, आराम से, वो सारे इम्तिहान ना लीजिए। प्रतीक जी, सनातन धर्म के बारे में जितनी बातें हो रही हैं, सबसे पहले तो सभी लोग जान लें कि सनातन धर्म है क्या। नहीं, सब जानते हैं। संसार में केवल एक ही धर्म है, सब जानते हैं। बाकी सब यहाँ देखिए, हिंदुस्तान में 2 चीजें सब जानते हैं, एक तो क्रिकेट खेलना और दूसरा मुफ्त में सलाह देना, और तीसरा ये सनातन के बारे में सब जान रहे हैं। एक चीज मैं कहूँगा कि आए थे एक देश से, उतरे एक ही घाट, और हवा लगी संसार की, हो गए 12 बाट। जब आदमी पैदा होता है तो सनातन में पैदा होता है, फिर अपना धर्म बनाता है। सनातन धर्म ब्रह्मा जी का बनाया हुआ है, बाकी व्यक्ति विशेष के बनाए हुए पंथ हैं। अरे तो धर्म सनातन, अरे तो फजील कह तो दिया बाली की संतान है, सनातन पैदा हुए थे, तो दिया बाली की संतान है। बोले जी। देखिए, हजारों सालों से हमारा धर्म कभी खतरे में नहीं आया। तो सनातन में बोलेंगे। भारतीय जनता पार्टी के 9 साल आने के बाद धर्म खतरे में आ जाएगा? क्यों आ जाएगा? प्रधानमंत्री जी ने 9 साल में देश में 155 लाख करोड़ कर्ज बढ़ा दिया। देखिए, उस कर्ज से क्या किया इन लोगों ने? पूंजीपति मित्रों के 15.5 लाख करोड़ रुपए माफ कर दिए। कंस मामा ने पहली बार दूध दही जैसी चीजों पर टैक्स लगाया था। दूसरी बार भारतीय जनता पार्टी ने दूध दही जैसी चीजों पर टैक्स लगाया है, किताबों में शिक्षा पे टैक्स लगाया है। इससे बड़ा शर्मनाक हो नहीं सकता। मैं चैलेंज करता हूं प्रधानमंत्री जी को, आप मुद्दों पर चुनाव लड़ के दिखाइए। जो आपने वादे किए थे, काला धन लाएंगे, 15 लाख रुपए देंगे, 18 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे, सिलेंडर 400 करेंगे, डीजल पेट्रोल 35 रुपए करेंगे, डॉलर 1 रुपए करेंगे, अर्थव्यवस्था मजबूत करेंगे। उन सारे बातों का क्या हुआ? महिला सुरक्षा का क्या हुआ? देखिए, आज बात जिस बात की कर रहे हैं, 10वीं अर्थव्यवस्था, रुको भाई, 10वीं अर्थव्यवस्था 5वीं अर्थव्यवस्था बन गई। इस देश की तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था, इस देश का तेजी से बढ़ता हुआ रुतबा, अभी G20 की सफलता, जब झारे दल को लग रहा है कि देश में, दुनिया में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बराबर का कोई नेतृत्व तो नहीं है, तो सनातन संस्कृति पे हमला कर रहे हैं। ये सनातन संस्कृति पे हमला कर, प्लीज अपने टाइम, दूसरी बात जो सनातनी संस्कृति के हमारे भाई साहब बात कर रहे थे, महर्षि वाल्मीकि ने लिखी रामायण, वाल्मीकि समाज क्या पोजीशन में है, तो आप बताइए। दूसरा, वेद व्यास ने लिखा ग्रंथ, सारे वेदों को बांटा, वेद व्यास मल्लाह के पुत्र थे, तो आज किस समाज में है? समाज किस पोजीशन में है? भाई, ये आने वाले काल की कुरीतियों को कबीर ने जो हमला किया है, मीरा राजघराने की महारानी थी, उनके गुरु कौन हुए? रैदास किस समाज से आते हैं? जूता सीने वाले, उनको क्या कहते हैं? यह है सनातन का सम्मान। और दूसरी बात,
जो आने वाले कालांतर में कुरीतियां आई, कबीर की क्रांति धर्मिता और कुरीतियों पे प्रभाव है, प्रहार है। और इसके लिए राष्ट्र कवि दिनकर ने लिखा कि सिर पे कुल का छत्र लिए भीतर काले के काले, और जरा नहीं शर्माते जगत में जाति पूछने वाले। सनातन के बारे में सब बहुत बढ़िया बढ़िया जानते हैं और सभी ज्ञाता हैं, विद्वान हैं। और मैं तो कह रहा हूं सारे के सारे जितने लोग खड़े हैं सब के सब सारे शंकराचार्य हैं। गजब है, सब जानते हैं। हाँ, सब जानते हैं। लेकिन एक चीज और है गुरुजी, बहुत महत्वपूर्ण है, उसको भी ध्यान रखिएगा। जो नूतन है, जो नवीन है, वो भी सनातन का हिस्सा है। हम नए विचार भी लेते हैं, इसलिए हम जीवंत हैं। आप अगर एक जगह बंध जाएंगे, मतलब कोई सनातन कोई एक किताब से बंधी हुई चीज नहीं है। अगर आप एक किताब से बन जाएंगे तो वो चीज अलग हो जाएगी। लेकिन सनातन का मतलब है प्रवाह, और प्रवाहमय जब तक रहेंगे तभी सनातन हैं आप। तो नूतन का मतलब ये क्या कि राजा राम मोहन राय ने कहा कि सती प्रथा खत्म करो, तो हम आगे खड़े हो गए। हमने कहा हाँ खत्म करो, आ रहे। तो ये है महत्वपूर्ण चीज। हमने विवेकानंद ने कहा कि ना खेल के मैदान जरूरी हैं, रेल मंदिर से, तो वो आगे आए। बाबूजी ने प्रणाम। कहां से आना हुआ? जी पहली दफा आए, सम्मान किया जाए। पहले तो पानी लाओ, पानी की बोतल। जी मेरा कहना सिर्फ यही है, ये जो रोकते हैं महंगाई को, महंगाई कोई मुद्दा नहीं है। लाख लाख रुपए के दुनिया के पास फोन है, अच्छा खाते हैं, अच्छा पीते हैं, कारें रखी हुई हैं। ये टमाटर महंगा हो गया, ये सब्जी महंगी होगी, कुछ नहीं। अगर सब मंदी हो जाएगी तो किसान के पल्ले क्या बढ़ेगा? किसान आत्महत्या करेगा। कोई महंगाई नहीं है, ये सब ड्रामे हैं पार्टियों के। कोई ड्रामा नहीं है, कुछ भी महंगा नहीं है। सब दुनिया अच्छा खा रही है, पी रही है। समझे जी? ये महंगाई हो गई, ये बेरोजगारी हो गई। काम करने वाले को तो काम बहुत है, जो काम करेगा ही नहीं तो उसके लिए काम क्या? आम आदमी पार्टी बोलेगी। कहां गए आम आदमी पार्टी? आम आदमी देखा, जब मौका होता तुम बैठ जाते हो। कैसे प्रधानमंत्री बनोगे? जब मौका आया तो बैठ गए जाके पीछे। कांग्रेस को मौका लग गया। ऐसा है कि जब मौका हुआ करे आम आदमी पार्टी सामने रहा करो, और वहां पीछे बैठ गए जाके। बाबूजी का सम्मान करते हुए, नमस्कार करते, प्रणाम करते हुए हजारों किसान आत्महत्या कर रहा है, वो गलत है? वो गलत है? तो आपके समय में जब किसानों ने विदर्भ में किया था? नहीं, सुनिए, ऐसा है कि जिसके समय भी क्या हो, सब गलत है। गलत तो गलत। लेकिन आपकी बात से मैं सहमत नहीं हूँ। गरीबी है, महंगाई है और बेरोजगारी भी है। ये सरकारी आंकड़े कहते हैं, मैं नहीं कहता हूँ। 15 से 24 साल के बच्चों के बीच में सबसे ज्यादा महंगाई है, 25%। ये मैं नहीं कहता हूँ, ये सरकारी आंकड़े कहते हैं। ये किनसे कहिए पढ़ क्या है, इनसे कहिए पढ़ क्या। सरकारी आंकड़ा कहता है, मैं नहीं कहता हूँ। ये NSO कहता है, ये सरकार की एजेंसी है, ये मेरी एजेंसी नहीं है। ओके, रुको, कहां से आना हुआ? महंगाई कहीं नहीं है, दाल रोटी सब लोग खा के खा रहा है। कहां से आना हुआ? राजस्थान में। कहां से राजस्थान में? बीकानेर। वोट कहां है? दिल्ली में, राजस्थान में? तो दिल्ली में केंद्र का वोट तो पूरा भारत में होगा ना। अरे मैं पूछ रहा हूँ कहाँ का वोटर हो? राजस्थान में? यहाँ राजस्थान। हाँ, बोलो। मैं ये कह रहा हूँ कि बुलवाया कुछ नहीं है, सब बाली की संतान है। आधी शक्ति ले लेंगे तब युद्ध करेंगे। जी वोट बीजेपी को ही देना चाहिए, क्योंकि वो महंगाई तो पिछले साल से अगले साल बढ़ती रहेगी, हर देश में बढ़ती। तो बीजेपी को क्यों वोट देना चाहिए? तो बीजेपी वसुदेव कुटुंबकम का मार्ग रखती है, पूरा विश्व एक परिवार। आप क्या काम करते हैं? MR का काम है, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव है। बहुत हाँ जी, बोलो। कहाँ से, कौन देखिए? हम इलाहाबाद यूपी से हैं। अच्छा बोलो सर। ये फूड डॉलर राज करो वाली नीति है, महंगाई सबसे मेन मुद्दा रहेगा इस बार चुनाव में। अंदर आओ। महंगाई क्या रहेगा? मेन मुद्दा रहेगा चुनाव में। महंगाई कौन सा मेन मुद्दा? मेन मुद्दा गैस की महंगाई और सब चीज महंगा हुआ है जो देश में। और कहते हैं नहीं, ये लोग कहते हैं बीजेपी वाले 60 साल नहीं। रुको, अंदर आओ। क्या बीजेपी वाले कहते हैं? बीजेपी वाले कहते हैं 60 सालों में देश में कुछ नहीं हुआ। हाँ। अगर कुछ नहीं हुआ, हमारे प्रधानमंत्री जी किस स्कूल से पढ़ के आए थे और स्कूल नहीं खुले, एम्स और ये जो रेलवे